Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is give the terms for direct cell division, equational division and reductional division. तो इन तीनों की हम लोगों ने जो की टर्म है वो देनी है कि किसके लिए स्टैंड करती है डायरेक्ट सेल डिवीजन. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है सेल डिवीजन. तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में 3 टाइप की सेल डिवीजन दी गई हैं. सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट सेल डिवीजन की. इसको हम बोलते हैं ए माइटोसिस, क्योंकि एक बहुत ही सिंपल टाइप की सेल डिवीजन है जिसके अंदर कोई भी स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती. कोई स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कंडेंसेशन नहीं है क्रोमोसोम्स की. सो देयर इज नो डीएनए कंडेंसेशन या क्रोमोसोमल कंडेंसेशन. तो इसको ए माइटोसिस इसलिए बोला गया क्योंकि डायरेक्ट सेल डिवीजन है ये. देन वी हैव द नेक्स्ट टर्म एज इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन का मतलब है कि जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो पेरेंट और डॉटर सेल में बिल्कुल सेम है. Along with this, number of chromosome भी parent और daughter cells में बिल्कुल सेम होने चाहिए. So number of chromosomes and amount of DNA will remain same in a process which is called as mitosis. इसलिए mitosis को equational division बोला गया है. Now let's come to the third one, that is reductional division. Reduction का मतलब है कि amount of DNA and जो number of chromosomes है वो half हो जाएंगे. Amount of DNA and number of chromosomes reduces to half. तो इस टाइप की डिवीजन को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं और इसका नाम है मियोसिस. सो ये टर्म्स हैं जो इसको दी गई हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.